जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नए YouTube चैनल शॉर्ट स्टडी विद हितेन में। तो आज हम दिखाएंगे आपको राजस्थान के समाचार पत्र, वो भी शॉर्ट ट्रिक में, वो भी आप 5 मिनट में याद कर सकते हो। तो चलिए फिर अपन शुरू करते हैं। राजस्थान के समाचार पत्र, ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको रियासतों के समाचार पत्र याद करा देता हूँ। तो चलिए फिर, सबसे पहले आता है मजहरुल सरूल। ये बना था 1849 में, जो कि भरतपुर से प्रकाशित हुआ था, हिंदी और उर्दू दोनों में। ये राजस्थान का पहला समाचार पत्र है। कब? मजहरुल सरूल 1849 में, भरतपुर से हिंदी उर्दू में, राजस्थान का पहला समाचार पत्र। दूसरा, मारवाड़ से 3 आएंगे। जोधपुर गवर्नमेंट, मारवाड़ गजट, मरुधर मित्र। जोधपुर गवर्नमेंट, मारवाड़ गजट, मरुधर मित्र। 64, 66, 66 ये मारवाड़ से तीनों प्रकाशित हुए थे। फिर आता है उदयपुर से 1869 में, ये 69 याद रखना है, फिर 79 याद रखना है। 69 में प्रकाशित हुआ था और 79 में इसका नाम बदलकर सज्जन कीर्ति सुधाकर कर दिया। सज्जन कीर्ति आपको याद रह जाएगा, क्योंकि महाराणा सज्जन सिंह उदयपुर से थे, इसलिए इसका नाम सज्जन कीर्ति सुधाकर रख दिया था। 69 में प्रकाशित हुआ और 79 में इसका नाम सज्जन कीर्ति सुधाकर। यह राजस्थान का पहला साप्ताहिक है। बाकी सब तो ये दैनिक थे, और ये पहला साप्ताहिक उदयपुर गजट। और फिर एक और बूंदी रियासत से 1890 में, इस पर मुद्रण संख्या अंकित की गई। पहली बार मुद्रण संख्या किस समाचार पत्र पर अंकित की गई? सर्वहित पर, जो कि 1890 में बूंदी से प्रकाशित हुआ था। चलो फिर से इसको अपन रिपीट करते हैं। पहला मजहरुल सरूल 1849, भरतपुर से हिंदी उर्दू दोनों में प्रकाशित हुआ, राजस्थान का पहला समाचार पत्र है। और फिर आते हैं जोधपुर गवर्नमेंट, मारवाड़ गजट, मरुधर मित्र। जोधपुर गवर्नमेंट, मारवाड़ गजट, मरुधर मित्र। 1864 में, 66 में, 1 64 में, 2 66 में, ठीक है। फिर उदयपुर 1869 में और 69 में प्रकाशित हुआ और 79 में नाम बदल कर क्या कर दिया? सज्जन कीर्ति सुधाकर। ये राजस्थान का पहला साप्ताहिक है। फिर आता है सर्वित 1890 में, बूंदी में मुद्रण संख्या अंकित की गई, ठीक है। इसको आप सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, जैसे 49, 64, 66, 69, 79 और 90, ठीक है। फिर अपन आगे निकलते हैं। देखिए, ये आते हैं राजपूताना के नाम पे कुछ अखबार हैं, इसको अपन याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चलो शुरू करते हैं। पहला है राजपूताना अखबार, फिर दूसरा है राजपूताना गजट और राजपूताना हेराल्ड। चलो याद करिए मेरे साथ, राजपूताना अखबार, राजपूताना गजट और राजपूताना हेराल्ड। राजपूताना अखबार, राजपूताना गजट, राजपूताना हेराल्ड। यह 1856 में और ये दोनों 85 में। ये 56 में, ये दोनों 85 में। ये 56 में, ये दोनों 85 में। अधिकतर अखबार है जो अजमेर से ही प्रकाशित हुए हैं। ये एक ही है जो जयपुर से प्रकाशित हुआ है, इसको प्रकाशित किया कन्हैयालाल जी ने। ये भी हिंदी और उर्दू में दोनों में प्रकाशित हुआ है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि कहाँ से प्रकाशित हुआ है, किसने प्रकाशित किया है और कब प्रकाशित हुआ है, ठीक है। ये 1856 में जयपुर से कन्हैयालाल जी ने। ये दोनों 85 में। राजपूताना अखबार पहले अखबार आया, फिर गजट आया, फिर हेराल्ड आया, ठीक है। ये दोनों 85 में, ये दोनों भी ये अजमेर से हुए दोनों। ये खाली एक जयपुर से हुआ, बाकी दोनों अजमेर से हो गए। ये मौलवी बीमार ने किया, ये हनुमान सिंह ने किया। मौलवी बीमार, हनुमान सिंह, मौलवी बीमार, हनुमान सिंह। ये देखिए, मौलवी बीमार, ये हनुमान सिंह है, और ये कन्हैयालाल जी ने, ठीक है। राजपूताना अखबार कन्हैयालाल जी ने, और गजट मौलवी बीमार ने, और हेराल्ड हनुमान सिंह जी ने। ये पहला अंग्रेजी में पहली बार प्रकाशित हुआ है राजपूताना। हेराल्ड नाम से आप पता लगा सकते हैं कि पहला अंग्रेजी कौन सा है। हेराल्ड नाम से आपको पता लग जाएगा, हेराल्ड की अंग्रेजी। राजस्थान का पहला अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ अखबार राजपूताना हेराल्ड है, ठीक है। ये 56 में, ये दोनों 85 में। फिर देश हितैषी, ये 1822 में, ये भी अजमेर से प्रकाशित हुआ है। ये मुन्ना लाल जी ने प्रकाशित किया है। इसमें आर्य समाज की खबरें प्रकाशित हुई है। 1882 में आर्य समाज की खबर प्रकाशित हुई है। ये पहले आता था, पर मैंने इनको याद करने के लिए पहले राजपूताना वाले लिख दिए, बाद में इनको लिख दिया। राजपूताना अखबार, राजपूताना गजट, राजपूताना हेराल्ड, और फिर देश हितैषी। ये 56 में, दोनों 85 में, और ये 82 में, ठीक है। ये जयपुर से, बाकी सारे अजमेर से प्रकाशित हुए हैं। इसको कन्हैयालाल जी ने, इसको मौलवी बीमार ने, इसको हनुमान सिंह जी ने, और इसको मुन्ना लाल जी ने, ठीक है। चलिए फिर अपन आगे चलते हैं।
अब राजस्थान नाम से कुछ समाचार पत्र प्रकाशित हुए, उनको अपन याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला देख लिए, पहले अखबार के नाम देख लेते हैं। राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, यंग राजस्थान, ये सारे राजस्थान नाम से ही समाचार पत्र हैं। तो पहले 1889 में एक प्रकाशित हुआ अजमेर से, मुंशी समरदास चारण साहब ने इसको प्रकाशित किया अजमेर से। देख ले, ज्यादातर अखबार अजमेर से प्रकाशित, ये भी अजमेर, ये भी अजमेर, ये भी अजमेर और ये भी अजमेर से। राजस्थान केसरी तो आपको पता ही होगा, बिजोलिया किसान आंदोलन और बाकी किसान आंदोलन से संबंधित है ये राजस्थान केसरी। ये वर्धा से प्रकाशित हुआ था, विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी दोनों ने इसे प्रकाशित, ये उप संपादक है, ये संपादक है इसके, और इसको वित्तीय सहायता जमनालाल बजाज ने की थी। राजस्थान केसरी बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है, इसको आपको याद करना जरूरी है। वर्धा से प्रकाशित हुआ, विजय सिंह पथिक ने किया और इसके उप संपादक है रामनारायण चौधरी। जमनालाल बजाज ने इसको वित्तीय सहायता दी थी और 1922 में बंद हो गया था। फिर आगे चलते हैं, नवीन राजस्थान, जो ये 1922 में जैसे ही बंद हुआ, ये 1922 में इसको बना दिया गया नवीन राजस्थान। ये भी अजमेर से प्रकाशित हुआ, विजय सिंह पथिक ने इसको प्रकाशित किया, इसको भी विजय सिंह पथिक ने किया और इसको भी विजय सिंह पथिक ने ही प्रकाशित किया। इसके संपादक है किशोर सिंह और इसके संपादक है विजय सिंह। इसके संपादक किशोर सिंह बने। इसमें खबरें प्रकाशित होती थी, बिजोलिया, बेगू और रेक्की किसान आंदोलन की खबरें इसमें प्रकाशित होती थी। बिजोलिया, बेगू और रेक्की किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती थी किसमें? नवीन राजस्थान में। ये कब हुआ? 1923 में बंद कर दिया गया और इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। नवीन राजस्थान को 1923 में प्रतिबंध करके तरुण राजस्थान नाम कर दिया गया और फिर तरुण राजस्थान 1923 में बना, जिसको अजमेर से प्रकाशित किया रामनारायण चौधरी ने। ये रामनारायण चौधरी वही है जो राजस्थान केसरी के उप संपादक थे। रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त, रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त, रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त। इसको जयनारायण व्यास ने ब्यावर से प्रकाशित किया था। इसमें खबरें नींबू चढ़ा और बूंदी की खबरें प्रकाशित होती थी। नवीन राजस्थान में बिजोलिया, बेगू और रेक्की की, इसमें नींबू चढ़ा और बूंदी की खबरें प्रकाशित होती थी। फिर अगला समाचार पत्र है यंग राजस्थान, जो 1929 में प्रकाशित हुआ अजमेर से। ये भी रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त ने प्रकाशित किया। तरुण राजस्थान और यंग राजस्थान, इन दोनों के संपादक सेम ही रामनारायण चौधरी, शोभालाल गुप्त, शोभालाल गुप्त, ये दोनों अजमेर से प्रकाशित हुए थे। ठीक है, अपन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। राजस्थान समाचार 1889 में अजमेर से प्रकाशित हुआ, चारण साहब ने इसको प्रकाशित किया। ठीक है, राजस्थान केसरी 1920 में वर्धा महाराष्ट्र में आता है, ये राजस्थान में नहीं आता, ये वर्धा महाराष्ट्र में आता है। और आगे चलकर इसको अजमेर से भी प्रकाशित किया गया, विजय सिंह पथिक ने इसको प्रकाशित किया। उसके उप संपादक रामनारायण चौधरी है। वित्तीय सहायता जमनालाल बजाज ने की थी। नवीन राजस्थान, जो कि 1923 में इसको प्रतिबंध कर दिया गया था और नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया था। फिर तरुण राजस्थान अजमेर से रामनारायण चौधरी ने इसको प्रकाशित किया। यंग राजस्थान 1929 में अजमेर से रामनारायण चौधरी ने, ये दोनों रामनारायण चौधरी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा और है, इनको आप देख सकते हैं। आर्यमार्तन 1923 में राम सहाय शर्मा ने इसको प्रकाशित किया अजमेर से। ये भी देख सकते हैं आप, अजमेर से ही प्रकाशित हुए, ज्यादातर समाचार पत्र अजमेर से ही प्रकाशित हुए। इसमें विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन छाप सकते थे। निःशुल्क विधवा विवाह के लिए अगर कोई विज्ञापन छापना था तो ये अखबार निःशुल्क छाप सकता। आर्यमार्तन, आर्य समाज आप जानते हैं, सामाजिक कार्य के लिए बहुत ही नाम चीने। 1923 में प्रकाशित हुआ, राम सहाय शर्मा ने अजमेर से प्रकाशित किया। त्याग भूमि, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसमें ज्यादातर महिलाओं के लिए खबरें प्रकाशित होती थी। ये 1927 में अजमेर से प्रकाशित किया हरिभा उपाध्याय ने। त्याग भूमि हरिभा उपाध्याय ने अजमेर से प्रकाशित हुआ 1927 में। फिर आगे दैनिक नवज्योति रामनारायण चौधरी, ये भी रामनारायण चौधरी ने प्रकाशित किया अजमेर से 1936 में। 1936 में अजमेर से रामनारायण चौधरी ने इसको प्रकाशित किया। फिर नवजीवन, यह 1939 में अजमेर से प्रकाशित हुआ, ये नारायण सिंह ने इसको प्रकाशित किया। नवजीवन नारायण सिंह। दैनिक नवज्योति रामनारायण चौधरी ने, ये 1936 में, 1939 में। फिर रियासती समाचार पत्र जो जोधपुर से प्रकाशित हुआ है, सुमनेश जोशी जी ने जोधपुर से प्रकाशित किया रियासती समाचार पत्र। जोशी जी ने जोधपुर से प्रकाशित किया रियासती समाचार पत्र।
ये 2 और एक्स्ट्रा, इसको आप याद कर सकते हैं। विजय जैसलमेर से, जय हिंद कोटा से। विजय जैसलमेर से, जय हिंद कोटा से। विजय जैसलमेर से, जय हिंद कोटा से। एक बार फिर से अपन रिपीट कर देते हैं। आर्यमार्तन 1923 में रामसाई शर्मा ने प्रकाशित किया। अजमेर से विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन थे। त्याग भूमि 1927 में अजमेर से हरिभाई उपाध्याय ने। इसमें 64 में से 16 प्रश्न केवल महिलाओं से संबंधित थे। दैनिक नवज्योति 1936 में अजमेर से प्रकाशित हुआ। रामनारायण चौधरी ने इसे प्रकाशित किया। नवजीवन 1939 में अजमेर से नारायण सिंह ने इसे प्रकाशित किया। और रियासती समाचार पत्र जोशी जी ने जोधपुर से प्रकाशित किया। कैसे? जोशी जी ने जोधपुर से प्रकाशित किया रियासती समाचार पत्र। विजय जैसलमेर से, जय हिंद कोटा से। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप 2-3 बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ही आपको याद हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से कुछ और भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर आपका अगला वीडियो बना दूंगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, शॉर्ट स्टडी विद जीतू सर। इस पे आप ये जो सारी PDF है मैं उस पर डाल दूंगा, आपको मिल जाएगी। और मैंने इन जो सारे समाचार पत्र केवल एक पेज में पूरी PDF बना रखी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। और धन्यवाद सर।